तो बहुत खुशी के साथ मैं प्रारंभ करता हूँ। हमारे पास तीन ऊर्जाएं हैं। शक्ति एक है, शारीरिक ऊर्जा जो हाथी के पास भी है। दूसरा है प्राणिक ऊर्जा। प्राणिक, प्राण शब्द आप सब समझते हो, है ना। आप सब श्वास प्रश्वास की विधि लगातार करते हो, उसके द्वारा ऑक्सीजन प्राणवायु लेते हो। तो वो प्राणवायु आपके शरीर के कोशों में जाती है और आपके शरीर का कारोबार चलाती है, दिमाग का कारोबार चलाती है। तो वो प्राण रूपी ऊर्जा, प्राणिक ऊर्जा। तीसरी ऊर्जा केवल मनुष्य के पास है। उस ऊर्जा का नाम है मानसिक ऊर्जा, साइकिक एनर्जी। तो फिजिकल एनर्जी, प्राणिक एनर्जी, साइकिक एनर्जी। उसमें से जो प्राणिक ऊर्जा तुमको और मुझे मिली हुई है, उसको ठीक से उपयोग नहीं किया जाता, उसका ठीक प्रयोग नहीं किया जाता, उसको अस्त व्यस्त की जाती है। जैसे सूर्य ऊर्जा पृथ्वी पर उतरती है तो अस्त व्यस्त हो जाती है वातावरण में, तो उससे कुछ काम नहीं बनेगा। लेकिन उस सूर्य ऊर्जा को जब आप बांधेंगे तो अनगिनत काम कर पाएंगे। अपने घर की बिजली चला पाएंगे, पानी गर्म कर पाएंगे, कागज को जला पाएंगे। तो सूर्य ऊर्जा को जैसे बांधा जाता है, उसी तरह मन की ऊर्जा को बांधने का जो विधि है उसको ध्यान कहा जाता है। तो इस छोटी सी एक्सप्लेनेशन समझ के साथ हम पहला एक छोटा सा प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान के लिए चार प्रकार की आवश्यकताएं रहेगी। तो पहली आवश्यकता अपने शरीर को तैयार करने की रहेगी, है ना। तो कैसे ध्यान में बैठेंगे शरीर से, उसका एक अभ्यास मैं आपको कराने जा रहा हूं। बैठ करके करना है, बैठ करके करना है। कुछ चरण होंगे ध्यान के, तो एक के बाद एक चरण मैं आपको सिखाता जाऊंगा, कराता जाऊंगा। तो आप सब तैयार हो ध्यान करने के लिए? ध्यान के प्रथम चरण में प्रवेश करने के लिए अत्यंत आसान है। योग के बारे में लोगों को बहुत सारी अवमान्यता है, गलत मान्यता है कि योगी लोग कर सकते हैं, सन्यासी लोग कर सकते हैं, संसार छोड़ के भागे हुए लोग कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं। सभी विधियां मुझे और आपको अच्छी तरह से आ सकती है, हम सब कर सकते हैं। तो पहला चरण है, आपको मूर्तिवत स्थिर बैठने की आदत डालना है ध्यान के लिए। मूर्तिवत स्थिर बैठने की। तो कैसे बैठना है मेरे से सुनते जाइए और करते जाइए। ओके। तो ध्यान की विधि के लिए प्रथम चरण सीखने के लिए आप सबसे अनुरोध है, तैयार हो जाइए। तो ध्यान का कोई भी एक आसन धारण करिए। सुखासन ठीक रहेगा इस समय। दोनों पैरों को सुखासन में दृढ़ता पूर्वक बंद करके रखिए, ताकि वो छूटने न पाए। एक एक शब्द को गौर से सुनते जाइए। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में बंद करना है। अब ज्ञान मुद्रा में बता रहा हूं, आपको अलग अलग प्रकार से सिखाया गया होगा। दो प्रकार की ज्ञान मुद्राएं सिखाई जाती है। एक वेदांत की ज्ञान मुद्रा होती है, वो अलग रहेगी। एक योग की ज्ञान मुद्रा रहेगी। तो देखते जाइए, आपके दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा करना है। इसमें आपकी तर्जनी है, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी। तो तर्जनी को मोड़ कर अंगूठे के मूल के पास लगा दीजिए, इस तरह से। ये दूसरा तरीका है, ये वेदांत वाला तरीका है। मैं कोई संप्रदाय की बात नहीं कर रहा। इसका मतलब हम योग के मार्गी है, वेदांत अलग है, ऐसा सोच के नहीं बता रहा, है ना। एक विधि बता रहा हूँ आपको। अपने उंगली को मोड़ कर अंगूठे के मूल के पास रख देना है, इसी तरह।
बाकी की उंगलियों को साथ में बना दीजिए, साथ में, और इन्हें अपने घुटनों पर छोड़ दीजिए सीधे, ताकि हथेलियां आकाश की दिशा में खुली हो। हथेलियों को आकाश की दिशा में, ऊपर की दिशा में। गुड। तो अपने दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में अपने घुटनों पर विश्रांतिपूर्ण अवस्था में छोड़ दीजिए। मस्तक, गर्दन, पूरा मेरुदंड एक सीध में लगाइए, स्ट्रेट, सीधे बैठिए। एक एक सूचन को सुनते जाइए, पालन करते जाइए। मन की ऊर्जा को संयमित बनाने के लिए सबसे पहले शरीर की ऊर्जा को संयमित बनाना है। ये प्रथम चरण है। अब अपने होठों को हल्के से बंद करिए। होठों को हल्के से बंद करेंगे। ध्यान का प्रथम चरण आप सीख रहे हो। इस प्रथम चरण में आपको अपने शरीर को मूर्तिवत स्थिर बनाना होगा। तो होठों को बंद करिए। दांतों की पंक्तियों के बीच थोड़ा सा अंतर छोड़ेंगे, थोड़ा सा अंतर, ताकि जबड़े को विश्रांतिपूर्ण बना पाए। ध्यान में ये जरूरी है कि जबड़ों को विश्रांतिपूर्ण बनाया जाए। अब अपनी जीभ का अग्रभाग, टिप ऑफ योर टंग, थोड़ा सा उठाइए और ऊपर वाले दांत के पीछे जो हड्डी है उधर लगाइए। उस जगह को कहा जाता है मुर्धा स्थान। तो जीभ की अग्रभाग को अपने ऊपर वाले दांत के पीछे की हड्डी पर लगाइए, मुर्धा स्थान में। बाकी की जीभ को शांतिपूर्ण बनाइए। अपनी आंखों को, अब आंखों की बारी आएगी। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कीजिए। ध्यान के दरमियान या तो अपनी आंखों को अर्ध खुली रखी जा सकती है या पूर्ण बंद। इस समय आप बंद रखेंगे, आंखों को बंद कीजिए कोमलता से, ताकि आंखों की पुतलियों पर कोई भी दबाव होना नहीं चाहिए। चेहरे पर कोमलता, मधुरता, प्रसन्नता के भाव धारण करिए। प्रसन्नता के भाव। अपनी सांसारिक चिंताओं को कुछ समय के लिए भूल जाइए, बाजू पर छोड़ दीजिए और अपना ध्यान केवल अपने शरीर में लगाइए। शरीर के सभी अंगों को अंतर्मुख बनकर मन की आंखों से देखिए। सभी अंगों को मूर्तिवत स्थिर बनाइए। शरीर का कोई भी भाग हिलना नहीं चाहिए। ध्यान में प्रथम शारीरिक ऊर्जा को स्थगित करना है, बंद करना है। शरीर से जितना दौड़ेंगे उतना ऊर्जा व्यय होगा, उतना मन भी भागता है, क्योंकि शरीर और मन के बीच एक संबंध है। शरीर के पीछे मन का भागना। तो अगर आप मन को शांत करना चाहते हो, स्थिर करना चाहते हो, तो कुछ क्षणों के लिए अपने पूरे शरीर को स्थिर बनाइए, मूर्तिवत। मन में संकल्प करिए कि शरीर का कोई भी हिस्सा अकारण हिलेगा नहीं। मैं ध्यान में प्रवेश करने को जा रहा हूं या जा रही हूं।
अपने पैरों को देखिए, स्थिर बनाइए। हाथों को विश्रांतिपूर्ण स्थिर बनाइए। पेट, छाती, कमर, पीठ, गर्दन, चेहरा, प्रत्येक भाग में स्थिरता का भाव बना रहे। स्थिर मन में, स्थिर शरीर में, स्थिर शरीर में स्थिर मन का वास, ये पहला यौगिक नियम। अब धीरे से शरीर को शिथिल बनाइए, ज्ञान मुद्रा को छोड़िए, दोनों पैरों को मुक्त करिए, लंबा करिए और आंखों को खोलिए। तो ये था प्रथम चरण। ध्यान के लिए मैं आपको 4 चरण सिखाने जा रहा हूं। उसमें पहला चरण होगा मूर्तिवत स्थिरता का। सभी चरणों का बारी बारी से प्रयोग भी करवाया जाएगा, ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया फिर छोड़ दिया। ओके, तो अगर किसी को कोई सवाल है पूछना मुझे, कोई भी सवाल पहले चरण के बारे में, ध्यान के बारे में। सर उनको मैं परमिशन देता हूँ 1 मिनट। हाँ, कुछ क्षणों के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि वो लोग केवल सुनते रहें। आप ना, जिसको पूछने वही म्यूट अनम्यूट करें। जो भी सब अनम्यूट करिए और हाँ, आप लोग अभी है ना, म्यूट अनम्यूट कर सकते हो। एक नियम बनाएंगे कि कोई भी विषय में कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है, जानकारी प्राप्त करना है, तो तर्क अपना उपयोग करेंगे, अपनी बुद्धि में उतरेगा वही स्वीकारेंगे। तो कोई भी शंका सवाल पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ सर, वो जब आपने बोला कि शरीर की ऊर्जा को हमें स्थिर करना है, तो व्हाट अबाउट ब्रीदिंग मूवमेंट? वो तो वो बाद फिर में आएगा ना, वो नहीं, 3 अभी हाँ, उसमें नहीं, ब्रीदिंग मूवमेंट तो हाँ, होगी ना, वो तो हाँ। हाँ, वो जो भी वो होगी, पहले पहले तो शरीर को स्थिर करिए। आपको मन को स्थिर करने के लिए 3 कड़ी बना रहा हूँ, 3 ओके। लिंक्स। पहला फिजिकल लिंक, अब सांस का लिंक अभी सिखा रहा हूँ, अब इसकी बारी आएगी। इसके बाद मन की कड़ी। 3 कड़ी में केवल पहली कड़ी आपको मैंने सिखाई। हाँ, तो मतलब क्वेरी इसलिए हुई कि वो शरीर का भी थोड़ा हलन चलन तो श्वास की वजह से होगा ना, हाँ, इसलिए मुझे हाँ, मैं समझ रहा हूँ। क्वेरी हुआ। हाँ, थैंक तो यू। शरीर के 2 प्रकार के हिलचाल होती है। एक स्थूल, जो पांव से दिखाई देती है सब लोगों को, मैं मेरा गर्दन हिला रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, सब लोग देख रहे हो। एक दूसरा हिलचाल है सूक्ष्म, बारीक, जो कोई किसी को दिखेगा नहीं, आपको खुद को ही दिखेगा अंतर्मुखता से। तो दोनों प्रकार के हिलचालों का आपको त्याग करना होगा। तो सभान होइए, जागृत बनिए, धीरे धीरे शरीर की सभी प्रकार की हिलचालों को नियंत्रित करिए। ये पहला ही चरण सिखा रहा हूं, दूसरे चरण में अब प्रवेश कर रहे हैं हम। ओके, हरिओम सर। हरिओम। सर मेरा स्टार्टिंग में नहीं हुआ था क्योंकि जॉइंट नहीं हो रहा था, तो वो मेरे को थोड़ा नॉलेज चाहिए कोई बात क्या। नहीं, मैं पहला चरण सिखा रहा हूँ, जो है शरीर को स्थिर बनाने का, जो दोबारा कराने वाला हूँ, तो आपको चिंता करना नहीं है। अभी ओके। मैं दूसरा चरण सिखा रहा हूँ, उसमें पहला चरण पहले आएगा, है ना। ओके। तो एक आध सवाल और, फिर नई नई टेक्निक एक करेंगे, है कोई? ओके, तो अब दूसरे चरण के लिए आप तैयार हो जाइए। अच्छा, बहन का प्रश्न था कि आपको अपनी श्वास को क्या करना है, तो श्वास के लिए कुछ सिखा रहा हूँ। ओके, सावधान, अपने अपने स्थानों पर दोबारा। ध्यान के किसी भी आसन के लिए इस समय उम्मीद है आपसे केवल सुखासन की। पद्मासन शायद कष्ट प्रदान कर सकता है आपको, कष्ट नहीं डालना है अपने आप को,
सुखासन, सिंपल सुखासन। अभी चश्मे निकालेंगे, क्योंकि योग का एक चरण है जिसको कहा जाता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है कि आपको अपनी इंद्रियों को, शायद ये नाम आपके लिए नया है, आपकी चक्षुर इंद्रिय, आंखें, आपकी कर्णेंद्रिय, कान, ये सभी इंद्रियों को बाहर की दुनिया से विराम देना है। आंखों को बाहर का कोई दृश्य नहीं देखना है, कान को बाहर का कोई दृश्य नहीं सुनाना है। तो इसका भी तालीम देने वाला हूं कभी। तो इसके लिए चश्मा निकाल दीजिए, बाजू पर छोड़ दीजिए, आंखों को विराम देना है, कान को विराम देना है। अपने दोनों पैरों को, प्रथम चरण मूर्तिवत स्थिरता, दोनों पैरों को दृढ़तापूर्वक बंद करिए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, अपनी तर्जनी को, इंडेक्स फिंगर को दृढ़तापूर्वक मोड़िए, अंगूठे के मूल के पास ले जाइए, बाकी की तीनों उंगलियों को साथ में बनाइए और घुटनों पर छोड़िए। कंधों से, केहूनियों से, केहूनिया, कोहनी, एल्बोज और शोल्डर्स, तो कंधों से, केहूनियों से दोनों हाथों को विश्रांति पूर्ण बनाइए। गर्दन, मस्तक एवं पूरी मेरुदंड को स्थिर बनाइए। होठों को हल्के से बंद करिए। आप प्रथम चरण में हो, जब दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे तो आपको बताया जाएगा। दांतों के बीच साधारण अंतर छोड़िए। आप ध्यान की विधि सीखने जा रहे हो, जो अत्यंत सरल होती है। जीभ का अग्रभाग, टिप ऑफ योर टंग, थोड़ा सा उठाइए और ऊपर वाले दांत के पीछे लगाइए, मूर्धा स्थान में, जहां पर आप ट, ठ, ड उच्चारण करते हो, उस स्थान में लगाइए। बाकी की जीभ को शांत, स्थिर बनाइए। जैसे जैसे आपका शरीर शांत और स्थिर बनता जाएगा, उसी तरह आप को भी शांति और स्थिरता की दिशा में प्रयाण करवाएंगे। आंखों को हल्के से बंद कीजिए, कोमलता से। चेहरे पर प्रसन्नता, मधुरता, हल्की सी मुस्कुराहट। सभी सांसारिक चिंताओं को भूलिए। अपने शरीर की मूर्तिवत स्थिरता के प्रति अपना बोध बना रहे। अब दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। दूसरा चरण है अपने शरीर का निरीक्षण करना है मन की आंखों से। प्रत्येक अंग को विश्रांतिपूर्ण, तनाव मुक्त बनाना है। दूसरा चरण, अपना ध्यान केंद्रित करिए अपने पैर के अंगूठे पर, उंगलियों पर विश्रांतिपूर्ण बनाइए। पैर के पंजे, एड़ियां नींद ना आने पाए, शरीर शिथिल न बने, टटार बैठेंगे, स्थिर एवं टटार। टखनिया, एंकल जॉइंट्स, अपने शरीर के एक एक भाग को मन की आंखों से देखते जाएं, तनाव को छोड़ते जाएं। पिंडलिया, काफ मसल्स, नल, नल का मतलब है घुटनों के नीचे की हड्डियां, घुटना,
दोनों जंघाएं और पैरों के मूल, अपने दोनों पैर दृढ़ता पूर्वक, शांत, स्थिर, तनाव मुक्त, मन के सुझाव पूर्वक छोड़ते जाइए। जैसे जैसे आपका शरीर शांत और स्थिर बनता जाएगा, आप अनुभव करेंगे, आपका मन भी शांति का अनुभव करेगा। अपने हाथों के अंगूठे, उंगलियां, हथेलियां, कलाइयां, रिस्ट जॉइंट्स, कलाइयों के ऊपर के हाथ, उपभुजाएं, किहूनिया, कोहनी, एल्बोज, भुजाएं, आवड़ा, अपर आर्म्स, शोल्डर्स, दोनों पैर, दोनों हाथ निश्चल, तनाव रहित, तनाव मुक्त। पेट, छाती, अपनी चेतना को शरीर के एक एक अंग से घुमाते जाइए और उस भाग को मन के सुझाव पूर्वक शांत, शिथिल छोड़ते जाइए। बैठक, कमर, कमर एवं पीठ के बीच का हिस्सा, पीठ, गर्दन को चारों ओर से निहारे, शांत, शिथिल, तनाव रहित बनाइए। शिथिल न बने, नींद न आने पाए। मेरी सूचनों को सुनते जाइए, मानसिक रूप से पालन करते जाइए। पूरा चेहरा, चेहरे की रेखाओं को सुमधुर, सरल बनाइए। अगर तंग लगे तो तनाव छोड़िए। आंखों में हल्कापन अनुभव करिए। अपनी पूरी सभानता को अपने शरीर के प्रति लगाइए। शरीर आध्यात्मिक यात्रा का सबसे पहला महत्वपूर्ण अंग है। दूसरे चरण में अपने अपने शरीर को पूर्णतः तनाव मुक्त बनने का सीखा है। कुछ क्षणों के लिए इसी अवस्था में बैठे रहिए, अपने शरीर को देखते रहिए। अब शिथिल होइए, शरीर को ढीला बनाइए, आंखों को खोलिए, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा को मुक्त करिए। आप मुट्ठियों को खोल बंद कर सकते हो और दोनों पैरों को खोलिए, थोड़ा लंबा करिए, टूका करिए, पैर के पंजे को थोड़ा हिलाइए, थोड़ी सी गति प्रदान करिए। तो प्रथम चरण मूर्तिवत स्थिरता का, दूसरा चरण शरीर को तनाव रहित बनाना है। इसको योग सूत्र में महर्षि पतंजलि द्वारा, ये जो ध्यान में आपको सिखा रहा हूं, योगिक ध्यान है। ध्यान के कई सारे नुस्खे हैं, कई सारे तरीके हैं। इसमें से एक वाला मैं सिखा रहा हूं, योगिक ध्यान। लेकिन ध्यान तो कई प्रकार के हैं। तो योगिक ध्यान में शरीर को तैयार करने के लिए महर्षि पतंजलि ने बताया, प्रयत्न शैथिल्य, अपने शरीर को एफर्टलेस बनाना है। एफर्टलेस, जब तक आप एफर्टलेस नहीं बना पाते तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये पहला चरण, दूसरा चरण, दो चरण। पहले चरण में मूर्तिवत स्थिर बैठना है, कैसे बैठना है वो सिखाया, जो श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित चरण था। दूसरा चरण
योग सूत्र के आधार पर था, 2 चरण। अगर आपका कोई प्रश्न हो इसमें दोबारा, तो प्रवीण सर को निवेदन है, थोड़ा सा माइक सबको खोलने का अनुमति दीजिए। हाँ सर। सवाल, फिर तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। अगर किसी को सर नहीं देख पा रहा है, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो 2 बार क्लिक करिए स्क्रीन के ऊपर, तो आपको सर दिखेंगे। अगर आप लैपटॉप यूज करते हो, राइट हैंड साइड एक लेआउट सिंबल होता है, उसको क्लिक करिए, उसमें फोकस ऑप्शन चूज करिए, तो आप सर को देख पाएंगे, जिनको ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है। बाकी आप अपना सवाल पूछ सकते हो सर से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो विधि में समझा रहा हूं, ये वर्चुअल मीडियम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूं, तो थोड़ा सा कठिनता मुझे और आपको हो सकती है, लेकिन फिर भी जितना सरलता से मैं आपको सिखा सकूं ध्यान की विधि, इस 1 घंटे के अंदर मैं प्रयास कर रहा हूं। तो कोई भी सवाल आपके, एनी क्वेश्चन? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर, वो जो टिप ऑफ द टंग हमें ऊपर लगाना है, पर वो जी। धीरे धीरे पूरा पूरा टंग जीभ ऊपर लग जाता है। कोई बात नहीं, वो भी चलेगा, लेकिन सामान्य रूप से आपको टिप ऑफ टंग, आपको है ना, जैसे आप शवासन करते हो और ध्यान का आसन करते हो, तो दोनों में जीभ की स्थिति में थोड़ा सा भेद होता है। जब शवासन करेंगे ना, तो अपनी जीभ को मुख के तलवे में, फ्लोर ऑफ योर माउथ, नीचे वाले जबड़े में एकदम शिथिल बनाकर छोड़ना है, शिथिल। जबकि ध्यान में अपनी टिप ऑफ टंग ऊपर करना है। अगर पूरी जीभ आपकी तालु प्रदेश में लग जाती है तो कोई हर्ज नहीं, ओके। रोकना नहीं है आपको, है ना। ये इसके लिए करना है कि ध्यान में भगवान बुद्ध ने एक आवश्यकता समझी थी कि जब आपकी मुख बंद होती है तो उसमें लाड़, सलाइवा बनती रहती है, तो वो आपको लगातार परेशान करती रहती है ना। तो उसको प्रवाहित करने के लिए, वो अपने आप अंदर पीछे चली जाए, उसके लिए नहीं। तो वो अगर आपके मुख में, जबड़े में भरी रहेगी तो लगातार आपका ध्यान उधर जाएगा। तो थोड़ा सा जीभ उठाकर अपनी लाड़ को पीछे की दिशा में प्रवाहित करने के लिए एक छोटा सा चरण है, बस। और दूसरा, जैसे आप शरीर को मूर्तिवत स्थिर बनाते हो, ध्यान के आसन में आप शिथिल बनाएंगे, शिथिल, एकदम ढीला। जबकि ध्यान में आपको मूर्तिवत स्थिर बनाना है, तो जब जीभ को भी मूर्तिवत स्थिर बनाना है, इसके लिए ये जरूरी है। Okay. Sir, there are a lot of beeping sound coming up. Is everyone is having same issue? हो सकता है, कोई बात नहीं, ये वर्चुअल मीडियम है। उसमें ऐसा है कि जब बिग बैंग हुआ था ना, बिग बैंग समझते हो ना आप, सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब बिग बैंग महाविस्फोट से उस समय कुछ आवाजें निकली थी। तो पुराने वाले टीवी उपयोग करते थे ना आप, पुराने वाले, तो जब शुरू करते थे ना, उसमें स्टैटिक साउंड आता है, टिक 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 टिक, वो बहुत सारे कान घूमते हुए, तो वो वाले साउंड आप इसमें भी सुनेंगे। तो उस समय जो आवाज निकली थी ना, उसके साथ आप, मतलब कि आप समझो, मैं एक कुदरत का करिश्मा समझा रहा हूँ। इस समय आप 15 अरब साल पीछे जा रहे हो जब ये बीच में आवाज सुन रहे हो। ओके, तो ध्यान में, जहाँ, 1 मिनट, ध्यान में आपको एक और टिप देता हूँ। बाहर से कोई भी डिस्टर्बेंस आ सकता है, उससे अपने आप को मुक्त करना सीख लें। तो सिखा रहा हूँ अभी मैं कैसे करना है। ओके, हाँ, किसी का सवाल है? हरिओम सर। हरिओम। सर, आपने जितना ड्यूरेशन बताया, ये उतना ही ड्यूरेशन के लिए करना है या हम बढ़ा भी सकते हैं इसे? किसका ड्यूरेशन बोले आपने? सर, ये ध्यान जो आपने मूर्तिवत जो बताया है। हाँ 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 हाँ, ओके ओके। 4 चरणों में जो ध्यान में आपको सिखा रहा हूँ, आपको लगभग 15 से 20 मिनट करना है। तो इसको ध्यान भी नहीं कहेंगे, उसको मेडिटेशन कहेंगे। ध्यान किसको कहेंगे? भगवान बुद्ध ध्यान में बैठते थे तो घंटों तक, दिनों तक, सप्ताहों तक बैठते थे, क्योंकि एक चिंतन लेके बैठते थे कि संसार दुखी क्यों है, मनुष्य दुखी क्यों है, दुख के कारण क्या है, वो दुख का उपाय क्या है, वो खोजने के लिए आपको दिनों तक करना होगा ध्यान। हम जो करते हैं वो छोटे समय के लिए, केवल मन को शांत और स्थिर बनाने के लिए, एकाग्रता प्रदान करने के लिए, तो वो आप 15-20 मिनट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। हरिओम सर। टोटल है, टोटल 4 चरणों की बात कर रहा हूँ। इसमें मतलब कि प्रथम चरण तो 2 मिनट में पूरा हो जाएगा, दूसरा चरण जो अभी कराया मैंने वो 3-4 और मिनट में पूरा हो जाएगा। अब मैं तीसरा चरण सिखाने जा रहा हूँ आपको। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम। या
हरिओम। ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है ऐसा रखने के लिए ध्यान में उसका क्या सिग्निफिकेंस? किसका? हम ज्ञान मुद्रा जो तर्जनी ज्ञान होती है मुद्रा की बात करते हो? ओके, जी ज्ञान मुद्रा का समझ गया मैं। आपका सवाल है ज्ञान मुद्रा से संबंधित। तो ऐसा है कि आपको सीखने के लिए, ठीक है, क्योंकि ध्यान जरूरी होता है सीखने के लिए, है ना। तो इसके लिए आपने दिमाग को तैयार करने के पहले शरीर को, इसको कहा जाता है एंटीना। एंटीना ये रूपक है, हाँ, मतलब वास्तव में मत सुनिए कि वो विश्व ऊर्जा आपकी झेलेगी और अंदर उतारेगी। इसको कहा जाता है एक एंटीना। इसमें ऐसा है कि आप देखेंगे कि उंगली है, अंगूठा है, तो योग का संदर्भ समझा रहा हूं। एंटीना कैसे तैयार किया जाता है? कुदरत ने आपको 5 तार दिए हैं, 5। तो उसमें से केवल 2 तार का उपयोग करेंगे। ये वाला जो तार है, ये आप व्यक्तिगत आत्मा है, वैयक्तिक आत्मा, इंडिविजुअल सोल, आप खुद, आप आत्मा हो, है ना, प्रतीक से। और ये वाला जो अंगूठा है वो विश्व आत्मा है, परमात्मा, ईश्वर जिसको कहा जाता है। परमात्मा को योग में ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ, सभी विषय जानते हैं। हम अल्पज्ञ हैं। अभी अल्पज्ञ को ज्ञान प्राप्ति करना है सर्वज्ञ से, ईश्वर से। तो इसका शरण स्वीकार करना पड़ेगा ना आपको। चरणों में बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा आपको। तो चरणों में बैठने का विधि सिखा रहा हूं मैं आपको। देखिए, ये आप व्यक्तिगत आत्मा ईश्वर की शरण में बैठेगा, है ना, इस तरह से। देखिए, तो ये एक एंटीना बन गया। मतलब कि ज्ञान प्राप्ति के लिए आप गुरु होके, गुरु ईश्वर की शरण में बैठ करके एकाग्र बनकर उनको निवेदन कर रहे हो कि आप अपना ज्ञान हमें प्रदान करें। तो ये एक योग सूत्र में बताया हुआ, महर्षि पतंजलि के द्वारा बताया गया एक प्रतीक है। ओके, तो अभी चाहूंगा तीसरी, मैं हाँ, बोलिए। सर आप हाथ से जो मुद्राएं दिखा रहे हैं ना वो थोड़ा ठीक तरह से शायद दिखाई नहीं दे रहा है हमको। थोड़ा कैमरा से डिस्टेंस से दिखाई देगा सर। अच्छा, अभी दिखता है कि आपको? मैं पूरी तरह से मुड़ के बता। दिख रहा है देखो, ऐसा है, थोड़ा सा स्लो पड़ रहा है शायद। अगर आप ऐसे जोड़ेंगे, उंगली और अंगूठे को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ेंगे, ये अलग तरीका है ना। ये वाला तरीका अलग है। दिखाई दे रहा है आपको सबको? सर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए ना, मतलब कैमरा से थोड़ा ओके, अभी हाँ अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है सर। ये अलग तरीका है, ये वेदांत का तरीका। फिलोसॉफिकली ये जुदा अलग है। हम योग का तरीका आजमा रहे हैं, जिसमें आपको दोनों हाथों को इस तरह से रखना होगा, है ना। ओके, अब तीसरा चरण अपने अपने स्थानों पर लेट करके करना है। मैं आपको तीसरे चरण में, जो सर्वप्रथम एक सवाल था कि श्वास का क्या करेंगे, तो श्वास की विधि साथ में जोड़ रहा हूं। अब श्वास की ऊर्जा को कैसे बांधेंगे, तो ये लेट कर कराएंगे, क्योंकि बैठे बैठे कब से आप थके होंगे। पानी वानी पीना है तो पी सकते हो आप, है ना। पानी पीजिए आप और तैयार हो जाइए। आपको चैन से अपने स्थान पर लेटना होगा। खिड़कियां बिड़कियां खुली कर सकते हो। तो अपने अपने स्थानों पर 10 मिनट का ये छोटा सा तीसरा चरण सिखा रहा हूं, सो के। फिर वो बैठ के भी करेंगे। अपने अपने स्थानों पर अपने चश्मे निकाल कर, चश्मों को निकाल देंगे। लेट जाइए शवासन में। दोनों पैरों को एक दूसरे से अलग करिए। पंजों को बाहर की दिशा में डाल दीजिए।
आरामदायक, विश्रांतिपूर्ण छोड़िए दोनों पैरों को, दोनों हाथों को विश्रांतिपूर्ण बनाइए, एक दूसरे से अलग, शरीर से साधारण अलग। हथेलियों को आकाश की दिशा में खोलेंगे। गर्दन को सीधी रखिएगा, चेहरा छत की दिशा में, होठ बंद, दांतों के बीच का अंतर। अब जीभ को शिथिल बनाना है, शिथिल, ढीली छोड़ दीजिए अपनी मुख में। आंखों को बंद कीजिए, चेहरे पर कोमलता का भाव धारण करिए और शरीर को बनाइए विश्रांतिपूर्ण, आरामदायक, निश्चल, गति रहित। शरीर का कोई भी हिस्सा हिलने न पाए, स्थिरता शरीर की, प्राणों की, मन की, ये योग का उद्देश्य है। इसमें अपने शरीर को स्थिर बना दीजिए और अपना ध्यान श्वास प्रश्वास पर केंद्रित करिए, श्वास प्रश्वास की विधि पर लगाइए। नाक से आप श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो। श्वास का अंदर उतरना, इसे योग में कहा जाता है आरोह, वापस लौटना इसे कहा जाता है अवरोह। आरोह, अवरोह। श्वास की आवन जावन को शांत भाव से देखिएगा। अंदर प्रवेश करने वाले श्वास में आपको शीतलता का अनुभव होगा और बाहर निकलती हुई उच्छ्वास में ऊष्मा, हूंफ का अनुभव होगा। नाक में प्रवेश करते श्वास में शीतलता का अनुभव कीजिए, बाहर निकलती हुई उच्छ्वास में हूंफ, ऊष्मा का अनुभव कीजिए। श्वास नाक के माध्यम से नाभि तक उतर रही है, तो श्वास के साथ साथ अंदर उतरिए और नाक, नाभि से श्वास का वापस लौटना, उसके साथ साथ वापस आइए। श्वास के साथ साथ अंदर उतरिए, उच्छ्वास के साथ साथ वापस आइए। मन कहीं भटकने न पाए, निद्राधीन होने न पाए। अगर वो भटकने लगता है तो उसे संकल्प पूर्वक पकड़कर दोबारा श्वास प्रश्वास की विधि पर लगाइए। श्वास प्रश्वास का एक भी मन का आपके ध्यान से हटने न पाए। श्वास की आवन जावन के साथ जुड़े रहिए।
नाक से नाभि तक श्वास का पहुंचना, जिससे आपके पेट की दीवार और नाभि की दीवार को आंदोलन हो रहा है। श्वास के साथ साथ ऊपर उठना, उच्छ्वास के साथ भीतर जाना। नाभि एवं पेट की दीवार का यह आंदोलन शांत भाव से देखें। श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करने से आपका मन एकाग्र होने लगता है, अंतर्मुख बनने लगता है। शरीर को स्थिर करने के पश्चात ध्यान का दूसरा आवश्यक चरण है आपके श्वास प्रश्वास को भी नियंत्रण में लाना। तो श्वास के जरिए आप अपने मन तक पहुंचेंगे। श्वास प्रश्वास को अपने निरीक्षण में लाने से आपके श्वासोच्छ्वास सूक्ष्म बनते जाएंगे, प्रयत्न रहित बनते जाएंगे। सूक्ष्म श्वास को योग में कहा जाता है प्राण। प्राण का संबंध है आपके मन से। इस समय अपने मन की स्थिति का अवलोकन कीजिए। आपका मन नियंत्रित, अब देखिए कि अपने विचारों का प्रवाह कितना मंद पड़ चुका है। आप मन से शांति का अनुभव कर रहे हो, स्थिरता का अनुभव कर रहे हो। ये पिछले 40 मिनट दरमियान आप जो ध्यान की विधि सीख रहे हो उसका प्रभाव है। मन की शांति और स्थिरता का, तनाव रहितता का सघन अनुभव कीजिए। अपनी शांति और स्थिरता को कायम बनाए रखिए। धीरे से अपने पैरों को नजदीक लाइए। पैर के पंजों को थोड़ा सा गति देंगे। जो हर बार शवासन में उठने के समय आप करते हो। अपने हाथों को शरीर के पास ले आइए, हाथों को खोल बंद करिए, गर्दन को बाएं दाएं थोड़ा घुमाइए, कमर को थोड़ा सा खींचाओ। हल्के से करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करना है। धीरे से अपनी बाईं बाजू घूम जाइए। टर्न टू योर लेफ्ट। कुछ क्षण रुकिए। ऐसा होता है कि हम पूरे जीवन दरमियान अपने शरीर और मन के साथ जबरदस्ती करते हैं। इस शरीर और मन के साथ प्यार से पेश आना है, कोई जल्दीबाजी नहीं। धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और आंखें खोलेंगे। तो मैं आपको ध्यान के चरण भी सिखा रहा हूं, साथ ही साथ कुछ योगिक सिद्धांत भी बता रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्य चर्चा के अंदर अंदर नीचे गर्भित संदेश भी मिल रहा है आपको कुछ कुछ। तो 1 घंटे का अवसर है, कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है। उसमें ध्यान के लिए जो भी मुख्य सिद्धांत है वो मैं आपको समझा रहा था। तो ध्यान बैठ के किया जाता है। थोड़ा सा तफावत समझाता हूं मैं आपको कि एक ध्यान शब्द है, एक मेडिटेशन शब्द है। मेडिटेशन लगता है अंग्रेजी शब्द है, पश्चिमी शब्द है, ऐसा कोई तफावत मैं नहीं जोड़ता। ध्यान, मेडिटेशन
दोनों में थोड़ा सा विधि में फर्क होगा। जब आप ध्यान करते हो तो पद्मासन में, सुखासन में, स्वस्तिकासन में बैठना आवश्यक होता है। सामान्य रूप से पद्मासन और सिद्धासन ध्यान के लिए अति आवश्यक माना जाता है, जो दोनों बहुत कठिन है और हम लंबा बैठ नहीं सकते। 5 मिनट से ज्यादा बैठना मुश्किल है आपके लिए। तो ध्यान किया जाता है सिद्धासन में या पद्मासन में। मेडिटेशन किया जाता है कहीं भी बैठ के, कुर्सी में बैठो या सोफा में बैठो, आप आराम कुर्सी में बैठो, अपनी वर्किंग चेयर, अगर आप कहीं ऑफिस में हो तो वर्किंग चेयर, रिवॉल्विंग चेयर में भी बैठ के कर सकते हो, उसको मेडिटेशन कहा जाएगा। थोड़ा सा तफावत समझ रहे हो, है ना? उसमें पद्मासन की कोई आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, ध्यान का हेतु होता है आध्यात्मिक चिंतन। जैसे मैंने आपको बताया, भगवान बुद्ध ने एक विषय ठान ली कि संसार दुखी क्यों है, सब्बम दुखम दुखम, क्यों मुझे हर जगह दुख दिखता है, दुखों के कारण क्या है, उसका इलाज क्या है, और मनुष्य जाति को कैसे दुख मुक्त किया जा सके। तो ये तो बहुत गहरा चिंतन करना था, उसके लिए पद्मासन सिद्धासन आवश्यक है। जबकि हम सांसारिक व्यक्ति हैं, हमारा दैनिक व्यवहार अच्छे से हो, मन एकाग्र बने, पढ़ाई अच्छे से कर सके, अपना काम ठीक से कर सके, अपनी गुस्से पर नियंत्रण पा सके, है ना? सबसे हमारा दुश्मन सबसे बड़ा, गुस्से पर नियंत्रण नहीं रहता मेरा, तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन शांत कैसे हो, अपनी लागनियों पर कैसे नियंत्रण प्राप्त करें, ये हमारे सवाल है। आप दुखी हो और संसार दुखी है, लोगों में कोरोना क्यों चल रहा है, ये मेरी समस्या नहीं। मैं खुद ही एक समस्याग्रस्त हूँ, मेरी खुद की अस्थिरता। तो उस अस्थिरता को स्थिर करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए मेडिटेशन काफी है। तो वो 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप दिवस में 2 बार कर सकते हो। अब इसमें आपको मैंने शवासन में एक विधि सिखाई। तो शवासन भी ध्यान का एक चरण माना जाता है। आम रूप से आपको बैठ के ध्यान करना होता है, लेकिन शवासन सभी आसनों का आधार माना जाता है। जैसे कि सारे गम पध निसा, उसमें सा सभी स्वरों का, सुरों का आधार है, नींव है पहला। उसी तरह सभी आसनों में शवासन सबकी नींव है। तो इसीलिए एक चरण आपको शवासन में सिखाया। अंतिम चरण सिखाने जा रहा हूं, इसके पहले अगर आपके को 2 सवाल हो, कोई भी सवाल। आप अनम्यूट कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा तर्क विवाद करके सीखेंगे, केवल नतमस्तक आप सीखते जाएंगे और स्वीकारते जाएंगे, ऐसा नहीं चाहूंगा। यस, ओके। सर जी। आपने जो पहला और दूसरा चरण बताया, उसमें बैठ के हमें बॉडी के साथ रिलैक्स होना है, हम्म, और जो तीसरा चरण आपने बताया वो शवासन का बताया। वो शवासन बताया, लेकिन वो बैठ के भी करना है, बैठ के ही करना है। अभी आपको बैठ के करा रहा हूं मैं। तो उसमें आपके श्वास प्रश्वास पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है, श्वास प्रश्वास पर एकाग्रता प्राप्त करना है ना? तो मैंने आपको बताया कि आपको पहले शरीर को स्थिर करना है, फिर श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाना है, फिर मन पर जाना है। तो अभी मन पर जाने के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, मन पर जाने के लिए। थैंक यू सर। ओके। सर जब भी ध्यान में प्रवेश करते हैं ना, पहले जो जो इंसिडेंट्स के वजह से अपने मन को बाधा पहुंची है, वो पहले आते हैं मन में। गुड, अच्छा। तो मतलब पूरे जीवन की टैप चलने लगती है दिमाग में? न पूरी जीवन की ना, अभी तो सर फिलहाल आजकल में जो हुआ है वो सब आता है, फिर मतलब नियर फ्यूचर का ही पहले आता है। ओके ओके। अभी ध्यान का एक आत्मा बता रहा हूँ, ध्यान के साथ जुड़ने वाली एक आवश्यकता, उस आवश्यकता को कहा जाता है साक्षी भाव, है ना? बी साइलेंट विटनेस। जैसे कि बाहर की कोई विधि हो रही है, ट्रेन की विसल बज रही है, बाहर कोई लोग लड़ रहे हैं और मैं ध्यान में प्रवेश करने जा रहा हूं, तो बाहर की अंतराय आप पर अवरोध पैदा करना चाहेंगे, है ना? संक्रमण करते हैं। तो आप जोड़िए साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब होता है, सामान्य रूप से मन का एक गलत तालीम दिया हुआ है हमने। वो गलत तालीम है मूल्यांकन करने का, ये अच्छा है या बुरा है।
कोई एक घटना याद आई मुझे, अच्छी है बुरी है, बाहर की आवाज आई, कर्कश है मधुर है, तो आप मूल्यांकन जोड़ते हो। पेइंग वैल्यू, जो भी अनुभव हो रहा है उसको आप अच्छे बुरे में बांटना चाहते हो, आपका मन है ना, तो मन को इससे रोकना है। तो जैसे कि आप ध्यान में प्रवेश कर रहे हो, कोई घटना याद आई तो पहले आपका मन, अरे ये अभी कहाँ याद आई, ये तो नापसंद है, मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो नापसंद है आपने बोल दिया, आपके मन ने। अपने मन को बोलना है अभी तुमको कोई मूल्यांकन नहीं करना है। तो ध्यान में साक्षी, मूल्यांकन रहित, कुछ भी बने, आपको खुशी भी आ सकती है, मक्खी आपके चेहरे पर बैठ सकती है, बाहर से विशल की आवाज आ सकती है, शरीर में कहीं पर कोई कंपन हो सकता है, या दिमाग में कोई सोच विचार आ सकता है, गुस्सा पैदा हो सकता है, कोई प्रसंग की याद आ सकती है, कुछ भी हो, इसके साथ मूल्यांकन रहितता को जोड़े, है ना, साक्षी भाव को जोड़े, एक ही इलाज है। जजमेंट नहीं करना है। नो, डोंट बी जजमेंटल। जैसे कि किसी व्यक्ति को देखता हूँ, चेहरा देखता हूँ, तो तुरंत मूल्यांकन करने को लगता हूँ। क्या लगता करता हूँ, अच्छा दिखता है कि कुरूप दिखता है, टेंशन में है कि हैप्पी है ना, मूल्यांकन करते हैं हम। तो मूल्यांकन मत जोड़िए। मूल्यांकन का मतलब होता है आपका कंडीशनड पहले से जो सिखाया गया, सर ऐसा एक मूल्यांकन करते हो आप। सर यस। तो और कोई सवाल नहीं, तो चौथे अंतिम चरण के साथ हम इस सत्र का अंत लाएं। चौथे चरण में अब मैं तीनों चरण एक साथ में कराऊंगा चरण में। तो हो सकता है कि आप ओमकार ध्यान करना चाहोगे, सोहम ध्यान करना चाहोगे, क्या करना चाहोगे? सर उनको शायद सोहम का पता नहीं होगा, शायद आप वो करा सकते हैं। अच्छा, तो सोहम ध्यान कराते हैं, चलो अच्छा है, कुछ नया भी होगा आपको। तो ऐसा है कि उपनिषदों में कुछ मंत्र लिखे गए, छोटे छोटे सा वाक्य, छोटे छोटे, लेकिन वो अर्थ से गंभीर, अत्यंत गहरे अर्थ वाले कुछ वाक्य आपने बहुत सारे सुने होंगे। तो मैं 3-4 वाक्य सुनाता हूं आपको। ऐसा एक विधान है, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। मैं दोबारा बोलता हूँ, 4 वाक्य कई बार सुने होंगे आपने। शंकराचार्य जी ने इनकी महिमा बनाई आज से लगभग 1800 साल पूर्व। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, मतलब कि 2 अस्तित्व है, आत्मा और परमात्मा। दोनों में अंतर समझा जाता है। परमात्मा महान है, मैं तो अल्प हूं, है ना। लेकिन वेदांत का सिद्धांत है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, जैसे कि बेटा और पिता एक ही है, दोनों में कोई तफावत नहीं। एक का शरीर कद छोटा है, एक का शरीर कद बड़ा है, एक की दिमाग कम है, एक का दिमाग ज्यादा काम कर रहा है, कोई तफावत नहीं, दोनों एक ही अंश है। उसी तरह आत्मा और परमात्मा एक ही है। उसमें अज्ञानतावन वश हम तफावत देखने लगते हैं और हमेशा बोलते हैं मैं अज्ञानी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पतित हूँ, मेरा निवारण करो, मेरा उद्धार करो। तो उस भावना से निकलने के लिए अपने अंदर जो संभावना है, उस संभावना को जगाने के लिए कि मैं भी परमपिता परमात्मा के सन्निकर्ष उनके समान हूँ, उनके जैसा मेरा पोटेंशियल है, ये 4 वाक्य बनाए गए। उन 4 वाक्यों के नाम है तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो 4 वाक्यों को उपनिषदों में महावाक्य कहे जाते हैं। एक 5वां वाक्य है जो है सह अहम। सह का मतलब होता है वो परमात्मा, अहम वो परमात्मा मैं ही हूं। तो कई बार हम खोजने को निकलते हैं परमात्मा को, तो काशी जाते हैं, हिमालय जाते हैं, आसमान में देखते हैं, है ना, आसमां पे है खुदा, ऐसा सोचते हैं। नहीं, आप खुद ही परमात्मा हो, आप ही परमात्मा हो, कहीं देखने की जाने की आवश्यकता नहीं। तो सह वो परमात्मा, अहम मैं ही हूं। सह अहम को एकत्र कर दीजिए, दोनों शब्दों को, दोनों अलग अलग शब्द है तो अलग है, उनको एक कर दो तो बनेगा एक मंत्र जिसका नाम है सोहम।
तो सोहम ध्यान आप करेंगे, जो आपकी श्वास प्रश्वास में जुड़ा हुआ है, आपको अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं, श्वास प्रश्वास में जुड़ा हुआ है ना। तो जैसे अंदर श्वास लेंगे तो सह ध्वनि निकलेगा आपकी नाक में, नासिकाओं में, और अहम उच्छ्वास में, श्वास में सह, उच्छ्वास में अहम, इसके साथ अपनी सभानता को, चेतना को जोड़ना, इसको कहा जाता है सोहम मंत्र ध्यान। ये अजपा स्मरण है, बिना बोले होता है, आपको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे सूचन के अनुसार आने वाले 10 मिनट में हम सोहम ध्यान करने जाएंगे, तो अपने अपने स्थान पर तैयार हो जाइए। छोटा सा ध्यान, सोहम ध्यान, मंत्र ध्यान। आपका धर्म, संप्रदाय, ज्ञाति कोई भी हो, हम सब एक विश्व पिता के संतान हैं। ये मंत्र सभी के लिए बना, और अपने अंदर एक संभावना है, हम असीम शक्तिशाली है। अपने आप को असीम शक्ति के बदले अल्प शक्तिशाली मान बैठे हैं, अज्ञानता है। उस अज्ञानता को दूर करने के लिए मेरे अंदर विराट संभावना है, उस संभावना को जगाने वाला एक मंत्र संकल्प, जिसको कहा जाता है सोहम, का ध्यान करने के लिए अपने आप को ध्यान का प्रथम चरण मूर्तिवत स्थिर बनाइए। दोनों पैर, दोनों हाथ दृढ़तापूर्वक बांध दीजिए। सभी चरण एक साथ में अभी मैं आपको बारी बारी से कराने जा रहा हूं। मस्तक, गर्दन, मेरुदंड एक सीध में लगाइए। टटार बैठेंगे सीधे, शरीर झुकना नहीं चाहिए, शिथिल नहीं बनना चाहिए। होठों को हल्के से बंद कीजिए, दांतों के बीच थोड़ा अंतर छोड़िए, जीभ को ऊपर वाले दांत के पीछे लगाइए। आंखों को कोमलता से बंद कीजिए, चेहरे पर मधुरता, प्रसन्नता का भाव धारण करिए। शरीर को मूर्तिवत स्थिर बनाना है, संकल्प बने रहेगा। ध्यान में प्रवेश कर रहा हूं, कर रही हूं। इस समय मेरे शरीर में गति का, हलन चलन का कोई स्थान नहीं। दूसरा चरण, अपने पूरे शरीर को मानसिक संकल्प पूर्वक तनाव रहित बनाइएगा। दोनों पैरों को दृढ़ता पूर्वक, संकल्प पूर्वक तनाव रहित बनाइए। तनाव छोड़िए। दोनों हाथ, लेकिन शरीर शिथिल ना हो। टटार सीधे बैठे रहेंगे। पेट, छाती, अपनी चेतना को शरीर के अलग अलग अंगों से पसार करते जाइए। उस अंग को तनाव मुक्त बनाइए। बैठक, कमर, ऊपर की दिशा में जाइए। पीठ, गर्दन, पूरा चेहरा, आंखें। नींद ना आने पाए, शरीर ढीला न पड़े। स्थिरता शरीर की। अब अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करिए। तीसरा चरण, श्वास की आवन जावन को शांत भाव से देखें। नाक से श्वास का अंदर उतरना, नाभि से बाहर आना। श्वास की इस आवन जावन के साथ अपने आप को जोड़िए
मन कहीं भागने न पाए, विचारों में भटकने न पाए। श्वास प्रश्वास को दीर्घ बनाइए, गहरे बनाइए, नाक से नाभि तक अंदर, नाभि से नाक तक बाहर। पूरा श्वास भरेंगे, प्रयत्न रहित होकर पूरा श्वास बाहर निकालने देंगे। अब अपने नासिका छिद्रों पर ध्यान केंद्रित करिए। भीतर जो श्वास प्रवेश कर रहा है उसमें एक ध्वनि सुनाई देगा, सह। श्वास में सह। प्रत्येक श्वास के साथ सुनते जाइए नासिका छिद्रों में सह का ध्वनि। केवल सुनना है, उच्चारण नहीं करना है। श्वास को विलंबित, धीमा, गहरा बनाइए। श्वास में सह और उच्छ्वास में अहम। श्वास में सह, उच्छ्वास में अहम। श्वास प्रश्वास की धारा टूटे नहीं, लगातार प्रयत्न रहित चलती रहे। साथ में सहज ध्वनि को सुनिए। श्वास में सह, उच्छ्वास में अहम। सह, अहम। सह, अहम। सह, अहम। अपने भीतर अनूठी शांति, स्थिरता और लागणी तंत्र का संयम अनुभव करिए। तनाव रहितता का अनुभव करिए। कुछ आध्यात्मिक संकल्प मेरे साथ करेंगे। मैं सत चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। मैं सत चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। मेरे भीतर आत्मिक शक्ति का विकास हो रहा है। मेरे भीतर आत्मिक शक्ति का, पूर्णता का विकास हो रहा है। मेरे भीतर आत्मिक शक्ति एवं पूर्णता का विकास हो रहा है। मैं पूर्ण स्वास्थ्य का, मुझे पूर्ण स्वास्थ्य का अनुभव हो रहा है। मुझे पूर्ण स्वास्थ्य का अनुभव हो रहा है। इन संकल्पों के साथ धीरे से अपने शरीर को शिथिल करिए।
ज्ञान मुद्रा को छोड़िए, अपने पैरों को मुक्त करिए, थोड़ा सा हिलचाल दीजिए, आंखों को खोलिए। मैं आपका